रज्जन भैया बड़ी तेजी से साइकिल से उतरे और दौड़ लगा दिए, साथ में चिल्लाते जा रहे थे, अबे लल्लन कहाँ हो बे? अबे तुम्हारा हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया। लल्लन यानी लाल बिहारी शुक्ल बेचारे सुने तो, पर मारे डर के अपनी खटिया में सर छुपा लेने। अब इसमें बेचारे लल्लन का कौन दोष नहीं। पिछले 4 साल से लगातार फेल हो रहे। पिछले दफा तो 100 रुपया भी धरा कॉपी में, पर ढाक के वही 3 पात, फिर फेल। अब की टिल्लू चाचा कही दी नहीं कि अब की लास्ट है। जो लल्लन अब की बेरा हाई स्कूल न करी पाए तो गोरखपुर का टिकट कटवा दिए, जाए करी जाके बड़े भैया के साथ ठेकेदारी। अब लल्लन को दुख इस बात का नहीं था कि गोरखपुर जाना पड़ी, दुख तो इस बात का था कि पिंकी से रिश्ता टूट जाई। पिंकी वही ना, दाल मंडी वाले फूफा के किराएदार। अब लल्लन की महतारी और बुआ की बहुत पटई, सो बुआ ने पिंकी, जो कि उनके यहाँ किराएदार पड़ियाइन की 30 नंबर की लड़की थी, पाड़े जी वही फूफा के यहाँ मुनीम थे, और पड़ियाइन बुआ को सगी भाभी से भी ज्यादा मानती थी। अब लल्लन बचपन से पिंकी के साथ खेलते रहे, तो मौका पाकर पड़ियाइन ने पिंकी और लल्लन की बात चलाई, तो लल्लन की महतारी मना ना कर पाई, और मना करने वाली कोई बात भी नहीं। पिंकी देखने सुनने में गौरी, चिट्टी और 8वीं पास, कामकाज में भी अव्वल। और तो और बुआ ने चुप्पे से ये भी बताया लल्लन की महतारी को कि 50,000 रुपए की पाड़े खर्चा करी है। तो बात तय। अब लल्लन ने जब से सुना कि पिंकी के साथ ब्याह तय हुआ, तब से लल्लन के पांव जमीन पे नहीं फिर रहे। और उधर ये भी तय हुआ कि लल्लन जैसे ही हाई स्कूल पास करी है, तैसे ही फूफा के यहाँ मुनीम की नौकरी पा जाएगा। गड़बड़ तो ये हुई कि लल्लन का हाई स्कूल निकलना बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई हो। अब ऐसा भी नहीं कि लल्लन कमजोर होए या पढ़ाई से जी चुरावे, पर पता नहीं काहे ये एग्जाम बिल्कुल गले का फांस बन गया। अरे हर बार रिजल्ट आने से पहले पनकी वाले हनुमान बाबा से मनौती भी माना, पर कुछो काम नहीं आया। रज्जन भैया ने कमरे में झांक के देखा तो लल्लन खटिया पर सिर नीचे कर पड़े थे। पास आए तो देखा तकियां आंसुओं से भरी पड़ी थी। रज्जन बोले, ए लल्लन काहे रोई रहे, रिजल्ट तो देख लो चली के। रज्जन लल्लन के पड़ोसी थे और लल्लन से 2 साल बड़े, पर लल्लन और रज्जन की दोस्ती पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थी। पूरी दुनिया में एक रज्जन ही थे जिनसे लल्लन को कोई पर्दा न था। यहाँ तक कि रज्जन को यह भी पता था कि लल्लन ने 2 दफा पिंकी को मोती झील घुमावा है और पिंकी को कौन वाली आइसक्रीम भी खिलाई है। खैर अभी तो लल्लन रज्जत से लिपट के रोवे लगे और बोले, उई साले पाड़े पिंकी के बिहार काकूपुर वाले वाजपेयी के यहाँ कर दिए हैं, हम पास हुई पाई। रज्जन ने लल्लन को संभारा और बात ये तय हुई कि चुपके से चल के घंटा घर के पास पहले रिजल्ट देखेंगे और जो ना पास हुए तो वहीं स्टेशन से बंबई भाग लेंगे। अब इस पर रज्जन को कोई एतराज न था, क्योंकि रज्जन के मन में हीरो बनने का बहुत सुरूर चढ़ा था। खैर दोनों निकल लिए और गुल्लक में धर 450 रुपये भी निकाल लिए और पहुंच गए घंटा घर। इधर घर पर लल्लन की छोटी बहन चमकी ने आधी अधूरी बात सुनकर घर में चिल्लाना शुरू किया कि लल्लन फिर से हाई स्कूल फेल हो गए, और रज्जन के साथ घर से भाग गए। पूरा घर इकट्ठा हो गया। लल्लन के चाचा बोले, हम पहले ही कहते थे इसको भाई साहब के पास गोरखपुर भेज दो, पर नहीं, उसे तो पढ़ा लिखा कर लाट साहब बनाना था, और ये रज्जन तो ये तो पहले से ही आवारा था। ये बात सुनकर रज्जन के पिताजी बोले कि जवान संभाल कर बात कर शुक्ल, लल्लन के चक्कर में रज्जन बिगड़ गया और तुम उल्टा दोष दे रहे हो। बात बढ़ते बढ़ते गाली गलौच और हाथापाई पर पहुंच गई। उधर फूफा जी को पता चला तो वो दौड़े चले आए। रोना पीटना मच गया तो फूफा जी सबको डांटते हुए बोले, अरे ये सब छोड़ो, पहले चलकर स्टेशन पर दोनों को ढूंढो चलकर, और ना मिले तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ चलकर। 3 घंटे बीत चुके थे, दोनों का कहीं पता न चला। चाचा ने गोरखपुर में खबर करा दी। इधर मोहल्ले भर में बात आग की तरह फैल गई। मोहल्ले की 8-10 महिलाएं लल्लन की अम्मा को घर बैठकर दिलासा दे रही थी। तब तक दरवाजे पर रिक्शा रुका और बुआ पड़ियाइन और पिंकी के साथ उतरी। उन्हें देखकर लल्लन की अम्मा दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बुआ और पंडिताइन ने लल्लन की अम्मा को संभाला। तब तक पिंकी दौड़कर चौक से पानी ले आई। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। अम्मा, बुआ और सभी लोग बाहर भागे तो देखा कि रज्जन अपनी साइकिल पर लल्लन को बिठाए तेजी से चले आ रहा है। साइकिल रुकती इससे पहले चाचा चिल्लाया, बे कहाँ थे बे? पर चाचा की बात अनसुनी करते हुए लल्लन दौड़कर अम्मा के पास पहुंची और पैर छूकर बोले, अम्मा हम हाई स्कूल पास हो गए।
तब तक लल्लन की अम्मा ने लल्लन के कान पकड़ कर बोली, तो इतनी देर कहाँ लगा दी? पीछे से रज्जन बोले, अरे चाची, वो इन्हें माना था कि अगर हाई स्कूल पास ना हो गए तो सबसे पहले पनकी जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। सो हम घंटा घर से सीधे पनकी चले गए। उधर चाचा बोले, हम तो पहले ही कह दिए थे कि अब की अपना लल्लन हाई स्कूल जरूर पास हो जाएगा। फूफा बोले, अरे लल्लन की अम्मा, जरा मिठाई तो मंगवाओ। बुआ बोली, ए पिंकी, तनिक चाय चढ़ा दो, सर में दर्द हो गया। इधर रज्जन चाचा पिताजी और फूफा के साथ बैठकर पूरा घटनाक्रम मैं नमक मिर्च बता रहे थे। लल्लन बोले, अम्मा प्यास लगी है। अम्मा इससे पहले कुछ बोलती, खुद लल्लन बोले, लाओ हम खुद ही ले ले, और चौके की तरफ चले। अम्मा कुछ बोलती, तब तक बुआ ने कनखियों से अम्मा को चुप कराया। चौके में लल्लन पहुंचकर पिंकी से बोले, हम पास हो गए। पिंकी चुप रही तो लल्लन ने कागज में लिपटा बेसन का लड्डू निकाला और पिंकी को देकर बोले, ये स्पेशल प्रसाद हम सिर्फ तुम्हारे लिए लाए हैं। पिंकी ने लड्डू लेते हुए बोला, तुम भाग जा रहे थे? तो लल्लन ने पिंकी के गाल छूकर बोला, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? पिंकी के गाल सुर्ख लाल हो गए। उधर चाय भी खौल खौल कर सुर्ख लाल हो रही थी।